हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 27 करेंगे। डेट है इसकी 7 अक्टूबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वर्कशीट में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल और 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। सो राइट एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सो एंगल क्या होते हैं, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, सीधी लाइन भी 180 डिग्री का एक एंगल होती है, और ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। तो ये सारे जो है एंगल होते हैं। अब उनमें से अब हम लोग राइट एंगल पढ़ते हैं। एंगल्स के बारे में अभी आप आगे की वर्कशीट्स में थोड़ा और पढ़ेंगे, अभी हम राइट एंगल जानते हैं। सो राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल यानी सीधा एंगल, इस तरीके से जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। और 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है, एल को हम बोल सकते हैं 90 डिग्री का एंगल। एल आपने देखा है ABCD यानी अल्फाबेट्स में जो एल होता है वो 90 डिग्री का ही होता है, यानी वो राइट एंगल होता है। एक सीधी लाइन ऊपर से और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन, ये राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। सो एंगल्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम फोकस करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस पे, जो अभी आपको वर्कशीट में समझाई गई हैं। सो परपेंडिकुलर लाइंस जैसे कि लिए आप ऐसे कट कर रहे हैं, एक ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं आपस में, और कौन सा एंगल बन रहा है, देखो राइट एंगल बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो जो कट करे लाइंस और 90 डिग्री का एंगल बने, देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो कट करें और 90 डिग्री का एंगल बनाए, उनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं होंगी, भले ये कट जरूर कर रही हैं, लेकिन देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है। परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा ऐसे होंगी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा। ठीक है, सो व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे लाइन सेगमेंट ऑफ लेटर एल फॉर्म्स अ राइट एंगल, कॉर्नर्स ऑफ अ बुक पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, यानी राइट एंगल क्या होते हैं यही समझा रखा है। राइट एंगल तो हम लोग समझ चुके हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कट करें एक दूसरे को और राइट एंगल जो है बन जाए 90 डिग्री का। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कैसे किया जाए। टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड सेट स्क्वायर। अब एक लाइन है, वहां पर आपको एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाएंगे, एक रूलर और एक सेट स्क्वायर की मदद से। तो इसमें तीन स्टेप दिए गए हैं। तीनों स्टेप से हम सीखेंगे कि आपको इसके लिए क्या चाहिए, एक सेट स्क्वायर चाहिए। सेट स्क्वायर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, हम लोगों ने पढ़ा था वर्कशीट में, ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और एक आपको स्केल यानी रूलर चाहिएगा। सो स्टेप 1 है ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड मार्क अ पॉइंट P ऑन दैट लाइन। आपको स्केल की मदद से क्या करना है, एक इस तरीके की लाइन खींच देनी है और उसमें बीच में P पॉइंट रख देना है। ठीक है, सो लाइन हमने सीधी खींच दी, रूलर की मदद से बीच में पॉइंट रखा जिसको नाम P दे दिया, आप कुछ भी नाम देख सकते हैं। ब्रिंग रूलर एंड राइट एंगल सेट स्क्वायर टू द पॉइंट P। अभी जो पॉइंट P था उस पर आप अपना सेट स्क्वायर लाएंगे। सेट स्क्वायर देखो पॉइंट P पे होना चाहिए। जूम करते हैं, देखो पॉइंट P पे सेट स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, रूलर भी नीचे ही है और सेट स्क्वायर भी आप ले आएंगे। उसके बाद P पर आपका सेट स्क्वायर का ये वाला जो कोना है ना, वो P पर होना चाहिए। उसके बाद P से आप ऐसे सीधे लाइन खींच दीजिए। ठीक है, इस P वाले पॉइंट से सेट स्क्वायर तो आपने P वाले पॉइंट पर रख ही दिया है, अब इस तरीके से आप सीधी लाइन खींच दीजिए। देखो यही स्टेप है। ड्रॉ द PQ line with the help of set square and ruler. PQ is perpendicular line. अब देखो आपने जैसे ये ऐसे लाइन खींच दी, तो ये बीच वाला जो पॉइंट था उसका नाम P तो था ही। उसके बाद आपने सेट स्क्वायर की मदद से एक और P से ऊपर ऐसी लाइन खींच दी है इस तरीके की, तो इसका नाम, पॉइंट का नाम तो P था ही। अब जो ऊपर ये वाली लाइन आई, इस वाले का नाम हम Q रख देते हैं, तो PQ क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन बन गई। अब आप जो सेट स्क्वायर है उसको हटाएंगे, तो इस तरीके से आपने लाइन खींची और इस तरीके से पहले से ही खींची हुई थी, तो ये जो बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर लाइन। क्योंकि देखिए ये जो है आपका एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इधर भी देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये तो था सेट स्क्वायर का। सेट स्क्वायर का हम लोगों ने पढ़ लिया, सेट स्क्वायर का तो बड़ा आसान था। अब हम पढ़ेंगे कंपास और रूलर की मदद से कैसे बनाएं।
टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास। अब आपको क्या करना है, दो तरीके की कंपास से दो तरीके की आप जो है परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। एक तो आप पॉइंट पर जो लाइन है उसी पे पॉइंट रखकर बनाएं, या फिर आप लाइन से कहीं दूर पॉइंट माने, या तो आप लाइन के बीचों बीच ही पॉइंट माने, सेंटर माने, या आप लाइन से दूर सेंटर माने। तो अभी जो है कंपास से हम ये वाली चीज सीख रहे हैं कि लाइन पर आप लोग कैसे बनाएं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं, देखते हैं। इसके लिए आपके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है रूलर की मदद से, और उस पे P जो है सेंटर मान लेना है। वही चीज़ है जैसे हमने ऊपर सेट स्क्वायर से एक लाइन ड्रॉ की, बीच में जो है एक सेंटर मान लिया, ऐसे ही आपको करना है। लाइन ड्रॉ की और बीच में आपने सेंटर मान लिया P। ठीक है, उसके बाद है place the compass on point P taking P as center and any radius draw two arc intersecting the line at point A and P। उसके बाद इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। P जो है, P पर आप लोग अपना कंपास की जो निप होगी उसे रखेंगे। P पर आप लोगों ने निप रख ली। उसके बाद कंपास की जो पेंसिल वाली साइड है, आपको एक आर्क, क्या होता है आर्क, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था आर्क यानी इस तरीके, ये जो होता है इसको हम आर्क बोलते हैं। सो अब आपको P पर जो है निप रखनी है और आर्क मार देना है। जैसे आपने एक लाइन बनाई ना, देखो आपने क्या किया, सबसे पहले सिंपल करना है, रूलर से एक लाइन बना देनी है, बीच में हम लोग P मान लेते हैं, इसको हम लोग A मान लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग B मान लेते हैं। तो इस तरीके से लाइन हो गई। उसके बाद कंपास की जो नुक होती है उसको आप लोग P यानी सेंटर पर लाएंगे, और कंपास की यहाँ पर पेंसिल लगी होगी, राइट। सो देखो अब यहाँ इस फोटो में भी दिखा रखा है। अब पेंसिल से आपको इस तरीके से B पर आर्क मारना है। उसके बाद कंपास को ऐसे लाइए और पेंसिल से A पर आर्क मार लीजिए। इस तरीके से आर्क मार लिया, दोनों B और A की साइड में आप लोगों को आर्क मार लेना है, जिससे ये जो है P की डिस्टेंस A और B मतलब बराबर हो जाए, P की डिस्टेंस दोनों तरफ से। ठीक है, तो मतलब बस ये करना है कि P पर आप लोग ये कंपास की नुक रखेंगे और पेंसिल से दोनों तरफ आर्क मार लेंगे। अभी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे जिससे आपको समझ आ जाए। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, देखो थर्ड स्टेप, with same radius and from point A mark an arc above or below the line repeated from point B cutting the previous arc at point Q। अब आपको क्या करना है, पॉइंट ए पर जहां आपने आर्क मारा था उधर आप अपने पेंसिल, ये जो नुक होती है उसको रखिएगा, कंपास की नुक को पॉइंट ए पर, और पेंसिल से इधर एक लाइन खींच दीजिए। उसके बाद पॉइंट बी पर आपको रखनी है पेंसिल, और पॉइंट बी पर पेंसिल नहीं रखनी, पॉइंट बी पर ये नुक रखनी है। पॉइंट बी पर नुक रखेंगे और फिर पॉइंट बी से ऐसे पेंसिल से आर्क मार देंगे। तो यहाँ क्रॉस कर दिया आप लोगों ने, और इस क्रॉस को नाम दे दो आप लोग क्यू। ठीक है, उसके बाद ऐसे हो गया। उसके बाद ये जो क्रॉस आपने किया था और जो P आपका सेंटर था, उन दोनों को स्केल से ऐसे मिला दो। सो ये बन जाएगा आपका कंपास से परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये आपकी कंपास से परपेंडिकुलर लाइन ये वाली बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसको कर कर आते हैं प्रैक्टिकली एक बार समझने के लिए। तो वैसे तो हमने समझ लिया है, अब हम एक बार ऐसे भी समझ लेते हैं जल्दी से। अब आपको क्या करना है, एक तो लाइन खींच देनी है। सबसे पहले आप एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद आप लोग जो है सेंटर मान लेंगे, सेंटर हम लोग इसे मान लेते हैं, और ये सेंटर है हमारा आर। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना कंपास लाएंगे, सेंटर पर उसकी नुक रखेंगे। देखो हम यहाँ पर अभी नेम भी लिख देते हैं, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। उसके बाद आप लोग लाएंगे, अपनी कंपास की नुक रखेंगे सेंटर पर, एकदम बीच में आप लोग रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कंपास से इस तरीके से जो है ए पर हम लोगों ने आर्क लगा लिया, ए पॉइंट पर। अब जो है दूसरी साइड जाइए, दूसरी साइड भी ऐसे आर्क लगा दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिए, देखो ये जो थी हमारी पॉइंट जो था, हमारी जो ये वाली नुक थी वो बीच में थी, सेंटर में थी। ठीक है ना, और हमने जो है सेंटर में इस तरीके से रखकर दोनों तरफ जो है इस तरीके से आर्क लगा दिया, बी साइड पर भी आर्क लगा दिया, ए साइड पर भी आर्क लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जहां आर्क लगाया है, जैसे सबसे पहले ए पर जाते हैं, ए पर आर्क लगाया, आर्क पर अपनी पेंसिल रखिए, आर्क के एकदम बीच में जो है आपको अपना ये कंपास की नुक रखनी है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको एक मिनट, हाँ, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा खोल लीजिए पेंसिल को, मतलब कोई भी रेडियस ले लो, चाहे इतना से खोल लो या इतना खोल लो। ठीक है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको ऐसे ऐसे करना है। देखो हमने जो है यहाँ हमारा इस तरीके से आर्क था, आर्क के बीच में कंपास रखा और इस तरीके से ऊपर भी आर्क बना दिया। उसके बाद
क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग जाएंगे इस वाले आर्क पर। जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना कंपास लेना है और इस आर्क को काट देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ओके, अब आप सिंपली क्या कीजिए, कंपास को हटा दीजिए, स्केल लीजिए और स्केल से आप लोग ये जो है इन दोनों को मिला दीजिए, सेंटर को मिला दीजिए, सेंटर को, और ये जो आपने क्रॉस बनाया है उसको इस तरीके से लाइन से मिला दीजिए। तो ये पूरा आपका हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी गौच पोच होगी, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। सो हमने बनाना सीख लिया, हमने ये जो है इसे बनाना अच्छे से सीख लिया। अब आगे का स्टेप क्या है, आगे आपको क्या बनाना सिखाया है, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू द गिवन लाइन फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास। अब ये चीज भी आप रूलर और कंपास की मदद से ही करेंगे, लेकिन मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि कंपास की मदद से दो तरीके के आप बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप ऐसे एक सीधी लाइन खींचिए और इसी पॉइंट से जो है बना दीजिए। दूसरा कि एक सीधी लाइन खींचा और बाहर पॉइंट माना। तो अभी तक तो हमने बीच में ही पॉइंट माना था, अब हम जो है बाहर पॉइंट मानेंगे। ठीक है, सो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये देखिए, आउटसाइड द लाइन, यानी लाइन से बाहर पॉइंट मानना है। इसमें भी 4 स्टेप हैं। पहला है ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड प्लेस अ पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन। पहले एक लाइन खींच दीजिए और जो पॉइंट पी है, अब लाइन के ऊपर ना मान के लाइन के बाहर मानना है। प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट पी एंड ड्रॉ सेमी सर्कल इंटरसेक्टिंग द लाइन एट द पॉइंट ए एंड बी। अब ये वैसे ही करना है। अब यहाँ पर आपको अपना कंपास की नुक रखनी है और इधर ऐसे आर्क मार देना है। उसके बाद आर्क आपने मार दिया। अब ये वाला जो आर्क है ए वाला, उस पर आप अपनी पेंसिल की नुक रखिए और पेंसिल से इधर ऐसे कर दीजिए और यहाँ पर फिर आप नुक रखेंगे और ऐसे मार देंगे आर्क। ठीक है, नीचे आर्क मार दिया। उसके बाद आपका जो है पी को आप लोग नीचे जो आर्क मारा है उससे आप लोग मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। उसके बाद ये आपका जो है पूरा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। पी क्यू इज द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन। अभी जो पी क्यू है, पी क्यू एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई। ठीक है, तो इसको भी हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। लाइन हम लोगों ने खींच दी, इस तरीके से लाइन खींच दी। उसके बाद जो है आपको पॉइंट जो मानना है बाहर मानना है। सो हम इधर पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट एस हो गया। उसके बाद आपको कंपास लाना है, कंपास को इधर ले आते हैं और फिर क्या करेंगे, आपको इधर जो है इस तरीके से आर्क मार देना है। सेम पॉइंट पर रखकर कंपास की नुक को आपको इधर भी करना है, आर्क मार देना है। ठीक है, उसके बाद आप हटा दीजिए कंपास को। इधर मैं नाम दे देती हूँ ए, इसको नाम दे देती हूँ बी। उसके बाद ए पर मैं कंपास की नुक रखूँगी और अब क्या करना था, नीचे आर्क मारना है। ये मैं इधर जो है आर्क मार देती हूँ। इसी तरीके से अब बी पर रखना है और ऐसे आर्क मार देना है। सो इस तरीके से आर्क बन गए। अब इसको हटा देना है और स्केल से आपको क्या करना है, स्केल से मिला देना है पॉइंट एस को। ठीक है, इस तरीके से है, हम रखेंगे एस पर और बस जो है इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्यू। ये हमने आउटसाइड पॉइंट माना। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही बताया गया था। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। टेक अ पॉइंट आर ऑन इट। अब यहाँ पर लाइन पे ही आपको पॉइंट लेना है, लाइन पे एक पॉइंट ले लेना है आर। उसके बाद परपेंडिकुलर एम एन बनाना है, लाइन सेगमेंट बनाना है एम एन, जो कि आर को पास करना चाहिए, यानी आर को काटते हुए आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका आंसर। सो हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 6 सेंटीमीटर की खींचनी है। तो 0 से हमें खींचनी है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, खींच ली। उसके बाद क्या करेंगे, लाइन पे ही हम लोग पॉइंट मानेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट का नाम रखना था आर, आर पॉइंट का नाम हो गया। अब कंपास को लाते हैं और जो है आर्क, इस तरीके से इधर आर्क मारना है और इस साइड भी सेम आपको आर्क ले लेना है इस तरीके से। ठीक है ना, 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को नाम दे देते हैं। इसको हम ए दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं और फिर इधर रखेंगे आप अपना कंपास। ठीक है, और क्या करना है, नीचे हम लोगों को आर्क मार देना है। सो हम इधर जो है आर्क दे देते हैं
और सेम आप लोग ऊपर भी करेंगे, ठीक है ना। सेम आप लोग कंपास को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर भी आर्क मार देंगे, ठीक है। अब आप ए पॉइंट पर ले जाइए, ए पॉइंट पे भी आप दोनों तरफ आर्क मार दीजिए, यहाँ पर भी और नीचे भी करना है, सेम नीचे भी, ठीक है। अब दोनों लाइन को स्केल की मदद से आप इस तरीके से मिला दीजिएगा। और बोल रखा है कि ऊपर वाले का नाम हम एम रखेंगे, नीचे वाले का एन रखेंगे। लाइन है आपकी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, उसमें पॉइंट लेना है एस आउटसाइड इट, यानी लाइन के बाहर लेना है इस बार पॉइंट, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर एक्स वाई टू द लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट एस। और एक्स वाई जो है परपेंडिकुलर लाइन बनानी है पॉइंट एस से, ठीक है। पॉइंट एस से बनानी है, पॉइंट एस को काटते हुए नहीं, पॉइंट एस से बनानी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम 0 से 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट मारना था, वो जो आपको सेंटर मारना है वो बाहर की तरफ मारना है, यानी बाहर हम लोग मान लेते हैं एस। अब एस पर हम लोग अपनी कंपास रखेंगे और दोनों तरफ जो है आर्क हम लोग मार लेंगे, ठीक है ना। इस तरफ भी हम लोग करेंगे सेम, इस तरफ, ठीक है ना। इस तरीके से कर लेते हैं। इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया। अब पॉइंट ए पर जो है यहाँ से आप नीचे की तरफ एक आर्क दीजिए और पॉइंट बी पे भी सेम आर्क देना है नीचे की तरफ, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस सेंटर से इसको इस तरीके से मिला देंगे और नाम क्या रखना है हमें, एक्स, एक्स और वाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा एक्स वाई। और लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर नंबर 2। सो आज की वर्कशीट यहीं पर फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।